बाकी मत करो, क्योंकि इससे नेताओं को भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप वोट पे चोट करो। तो हम लोगों ने नारा किया कि करे जो गौ माता पर चोट, कैसे दें हम उसको वोट। आखिर हमारी भी मजबूरी है कि हमारी माँ पे जो चोट कर रहा है उसको हम अपना वोट कैसे दें। बिलासपुर तहसील के गुजरेला गांव में माता महाकाली, महासरस्वती एवं खाटू श्याम बाबा की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में पहुंचे शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गौ माता को लेकर अपना रोष प्रकट किया और केंद्र व राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि हिंदू हित की बात करने को कोई तैयार नहीं है। गौ माता जो हमारी संस्कृति का केंद्र थी, सरकारें उससे पूरी तरह उदासीन हैं। गौ हत्या रोकने को लेकर कानून बनाना तो दूर, भारत गोमांस के निर्यात में विश्व में नंबर 1 पर आ गया है। मीडिया से बात करते हुए और क्या कुछ कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। अगर हम संतुष्ट होते तो हमको अलग से गोधाम निर्माण करके उसका संचालन करने की आवश्यकता क्यों पड़ती। जब जो प्रयास हो रहे हैं वो पूरी तरह से असफल दिखाई दिए और गौ रक्षा का जो हमारा संकल्प है, गौ रक्षा के बारे में जो हम हिंदुओं की भावना है, उसकी पूर्ति नहीं होती दिख रही है, तभी तो बाकी काम छोड़ करके इस कार्य के लिए आगे आना पड़ रहा है। हमारी ये जो कार्य के लिए बढ़ने की प्रवृत्ति है, इसी से पता चल रहा है कि नहीं हो रहा है इस क्षेत्र में काम। सरकारी जो अनुदान प्राप्त गौशालाएं हैं, जब इनके बारे में हम लोगों के बीच में कहा गया था तो बड़ा अच्छा लगा था कि सरकार अब इस मामले में सचेत सतर्क हो गई है। अब गौ माता इधर उधर न तो घूमेंगी और न तो उन कसाई के हाथ में जाएंगी। लेकिन क्या परिस्थिति है वो सबके सामने है। आज सबसे ज़्यादा तकलीफ में तो लोग बताते हैं कि जो सरकारी गौशालाएं हैं उसी में गायें सबसे ज़्यादा तकलीफ में दिखाई देती। तो ये परिस्थिति है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है अच्छी योजना। उनकी आज सबसे बड़ी जो चिंता है वो यही है कि उनकी संस्कृति का जो केंद्र रही गाय, आज उसके प्रति भारत की सरकार बहुत बड़ी उपेक्षा का भाव दिखा रही है। इतना ही नहीं, गौ मांस का निर्यात, गौ हत्या को हम नहीं स्वीकार कर रहे थे, लेकिन गौ हत्या को सरकारों ने जारी रखा है। इतना ही नहीं, बहुत बड़ी मात्रा में, इतनी बड़ी मात्रा में कि पूरे विश्व में गौ मांस का निर्यात करने वाले देशों में ऊंचा स्थान, लगभग पहला स्थान अब भारत को मिल रहा है। दूसरे तीसरे नंबर पर था, अब उसकी पहले नंबर पर जाने की परिस्थिति है ब्राज़ील के बाद। ये क्या है, देश में जो बच्चे हैं हमारे, जिनको आप कहते हैं कि इनका पोषण बहुत आवश्यक है और यही हमारे भारत देश के भविष्य हैं, उनके लिए आपने सर्व शिक्षा अभियान चलाया है, मिड डे मील दे रहे हैं। लेकिन पोषक जो दूध है, जो परंपरा से भारत के बच्चों का पोषण करता रहा, आज उसके बारे में भारत की कोई भी सरकार, चाहे प्रदेशों की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, कुछ नहीं कहना चाह रही है। बच्चों को पोषक दूध, क्या ये निश्चित नहीं हो जाना चाहिए कि जब हमारी देशी जो गाय है उसका दूध हर तरह का पोषण बच्चों को प्रदान करता है, तो 1 गिलास 2 गिलास दूध बच्चे के लिए आरक्षित क्यों नहीं हो जाना चाहिए। लेकिन बच्चों के लिए तो ये हो नहीं रहा है, बड़ों के लिए भी शुद्ध दूध मिलना अब अपने देश में मुश्किल हो गया है। यूरिया का दूध बना करके जितनी भी खपत है उसको पूरा किया जा रहा है। बार बार जो विषय के विशेषज्ञ लोग हैं, यहाँ तक कि मीडिया के भी जो जागरूक मीडिया है, वो भी इस बात को उठाता है कि नकली खोवा बिक रहा है, नकली दूध बिक रहा है, यूरिया से बनाया जा रहा है, फैक्ट्रियाँ पकड़ी जा रही हैं, सब हो रहा है। लेकिन उसके बाद भी इसमें कोई कमी नहीं आ रही है। देश की जनता के स्वास्थ्य से बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, जबकि हमारे देश में परंपरा से हर घर में गाय रहती थी और उसका दूध ताज़ा ताज़ा घर का बूढ़ा, घर का बच्चा, घर की माँ बहन पीते थे और वो उनके शरीर में जितने तत्वों की आवश्यकता होती थी उनमें से अधिकांश को पूरा कर देते थे और इस तरह से भारत का स्वास्थ्य सदा सुरक्षित रहता था। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। नकली दूध और नकली खोवा और नकली दूसरी चीज़ें लोगों के सामने परोसी जा रही हैं।
और भारत सरकार से जब ये बात कहो तो वो पता नहीं गौ मांस बेच करके उसको क्या फ़ायदा हो रहा है, इसके बारे में कुछ बोलने को भी नहीं तैयार है। हम लोगों ने पूछा कि बता दीजिए कि आपको क्या ऐसा लाभ है, अगर कोई ऐसा लाभ हो जिससे देश सुरक्षित रहता हो तो हम लोग भी विचार करें, लेकिन वो भी बताने को तैयार नहीं है। जो ऑफलाइन विद्वान हैं वो कहते हैं कि इसमें सरकार को बड़ा फ़ायदा कुछ ऐसा नहीं है, असली फ़ायदा नेताओं को है। जब वो गौ हत्या को बढ़ावा देते हैं, इस प्रदेश से उस प्रदेश में गायों को ट्रक में लदी हुई पार करवा देते हैं, तो हर ट्रक के पीछे उनको कुछ रुपया मिलता है और नेता लोग उस रुपये से अपनी राजनीति करते हैं। तो ये जो बात है ये बहुत साफ स्वर में अब जगह जगह पर कार्य करने से हम लोगों को सुनाई दे रही है। इस बारे में नेताओं को जवाब देना चाहिए। अच्छा महाराज जी, आखिरी सवाल कि आपने आह्वान किया है कि गौ मतदाता बनाएं, तो क्या कार्य योजना है? लगता है कि कार्य योजना कुछ नहीं है। आने वाले चुनाव में जो है क्या मुद्दा बनेगा गौ रक्षा? देखिए, कार्य योजना हमारी कुछ नहीं है। हम गौ प्रतिष्ठा आंदोलन चला रहे हैं। आज़ादी के पहले से हम गाय को सुरक्षित रखना चाहते थे कि गौ हत्या ना हो। सच बात तो ये है कि अंग्रेज़ों को अगर इस देश से भगाया गया तो केवल इसीलिए क्योंकि उन्होंने गौ हत्या आरंभ कर दिया था। ये रहेंगे तो गौ हत्या होती रहेगी, इसलिए इनको भगा दिया जाए ताकि गौ रक्षा हो सके। ये मूल भावना इस देश की थी। कहा गया था कि आज़ादी होते ही पहली कलम से गौ हत्याबंदी हम लोग करेंगे, लेकिन नेताओं के वो वादे किताबों में और प्रमाणों में, कागज़ों में रह करके आज बंद हैं। ऐसी परिस्थिति में जब देश की बहुसंख्यक जनता गौ हत्याबंदी की बात करती है, उसको ये सुनते नहीं हैं। आंदोलन करो तो गोली चला देते हैं या कह देते हैं कि मर जाओ, हमें क्या लेना देना है। कोई पदयात्रा निकालता है, कोई धरना देता है, कोई आमरण अनशन करता है। जो सरकारों के सामने कहने की रीति नीति बनी थी वो सब आज ध्वस्त हो चुकी है, क्योंकि कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में आखिर देश की जनता करे तो क्या करे। तो हमने ये कहा कि देखो, बाकी मत करो, क्योंकि इससे नेताओं को भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप वोट पे चोट करो। तो हम लोगों ने नारा किया कि करे जो गौ माता पर चोट, कैसे दें हम उसको वोट। आखिर हमारी भी मजबूरी है कि हमारी माँ पे जो चोट कर रहा है उसको हम अपना वोट कैसे दें। और दूसरे धर्मशास्त्र की दृष्टि से भी हम लोगों ने विचार किया तो ये पाया कि अपराधी और पापी का जो समर्थन करता है वो भी अपराधी और पापी होता है। कानून की दृष्टि से अपराधी और धर्म की दृष्टि से पापी होता है। तो अगर हम ये जो नेता जो हमारे वोट से जीतते हैं और संसद में या विधानसभाओं में जाते हैं और वहाँ पर गौ हत्या का कानून, गौ रक्षा का कानून नहीं बना करके गौ हत्या को प्रोत्साहन देते हैं, तो आखिर हमारे वोट से गए हैं, इसलिए उनके द्वारा किए गए इस कार्य का दोष, पाप हमारे ऊपर भी आता है। तो हम क्यों पापी बने बिना मतलब में। इसलिए अपने पाप को बचाने के लिए और अपनी गौ माता को सुरक्षित रखने के लिए अब जो हमारा आंदोलन है वो इसी रूप में जा रहा है कि हम उसी प्रत्याशी या उसी पार्टी को वोट देंगे जो गौ माता के लिए साफ साफ खड़ा दिखाई देगा। तो मताधिकार का हमारा जो प्रयोग है उसी से हम देश को बदल सकते हैं। भारत जैसे देश में अगर गाय धड़ल्ले से काटी जा रही हो और उसके मांस को बोटी बोटी करके उसको बेचा जा रहा हो, तो ये भारत की संस्कृति के किसी भी तरह से अनुरूप नहीं है, भारत की भावना के भी अनुरूप नहीं है। लेकिन ये सब हो रहा है क्यों? क्योंकि हमने अपने मताधिकार का सही प्रयोग नहीं किया है। इसलिए अपने मताधिकार का सही प्रयोग करना ये हमारा हक भी है और इसमें हम किसी का कुछ नुकसान भी नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम गाय की रक्षा चाहते हैं, उसके लिए जो खड़ा होगा उसको हम वोट देंगे और बाकी को देना बंद करेंगे। तो इससे देश में बदलाव आएगा और देश सचमुच में जो था वो फिर से बन सकेगा। भारत भारत रह जाएगा। भारत जो है वो विदेश बन जाए तो विदेश फिर क्या करेंगे। इसलिए भारत को भारत रहना चाहिए और भारत में भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता और भारत की परंपरा बची रहनी चाहिए। भारत की जो भावना है, अगर भारत में उसका सम्मान नहीं होगा तो विश्व के किस कोने में उसका सम्मान होगा। इसीलिए भारत के लोगों के हाथ में जो शक्ति है वो मतदान की है और उस मतदान को हम गाय के पक्ष में अब मोड़ना चाहते हैं। और इसी के लिए हम लोगों ने लोगों को गौ मतदाता के रूप में संकल्पित कराना आरंभ किया है और गौ भक्तों से भी कहा है कि आप ये जो दिन रात मुकदमा झेल रहे हैं इसकी ज़रूरत नहीं है। आप चुनाव में खड़े होइए ताकि जो गौ मतदाता हैं वो आपको वोट दे सकें और धीरे धीरे ये शुरुआत हो देश में। फिर आगे सबका ध्यान जब चला जाएगा इस मामले पर तो गाय के लोग संसद में अथवा विधानसभाओं में बैठेंगे और वो वहाँ पे कानून बनाएंगे गौ माता के लिए। ये है हमारा।